बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पाकिस्तानी भाइयों और बहनों, आओ आज एक नए टॉपिक पे बात करते हैं। IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये भी अगियार ने एक ऐसा तरीका रखा हुआ है वर्ल्ड बैंक का या IMF का कि जिस मुल्क को रियासत को सबक सिखाना हो उसको इसके हवाले कर देते हैं। मुझे याद आ रहा है IMF की गुफ्तगू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं। एक अमेरिका के साहब थे जिनके आखिर में नाम में ग्रास लगता था, वो एक मरतबा पाकिस्तान आए और उन्होंने हमें $1 अरब दिए और चले गए। फिर दोबारा आए तो उन्होंने कहा, भाई वो जो मैंने आपको $1 अरब दिया था उसका हिसाब दो कि कहाँ खर्च किया आपने। हमारे बाबुओं ने और शराफिया ने याशी कर छोड़ी हुई थी, उनके पास कौन सा रिकॉर्ड था? तो उन्होंने कहा, जी वो रिकॉर्ड तो नहीं है। वो कहने लगे, भाई मेरे टैक्स पेयर का वो पैसा था, जिन्होंने टैक्स दिया हुआ है वहाँ वो कह रहे हैं कि हमें उस $1 अरब का हिसाब दिया जाए कि हमारी खून पसीने की कमाई आपको जो टैक्स दिया है उसका इस्तेमाल कहाँ हुआ है। ये तो उस कौम का हाल है जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं पढ़ते, और जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते हैं इस पर ईमान भी लाते हैं। हमारा हाल देख ले। सूद से हम नफरत नहीं करते, कर्जे से हम नफरत नहीं करते। मैंने सुना था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कि रात को भूखा सो जाना बेहतर है कर्ज लेके खा के सोने से। कर्ज लेने से हम गुरेज नहीं करते, लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि हम कर्ज जो लेते हैं वह ज़रूरत के लिए नहीं लेते, अय्याशी के लिए लेते हैं। अब IMF की तरफ आते हैं। वो क्यों चाहता है कि हम उससे कर्ज भी लेते रहें? वर्ल्ड बैंक क्यों चाहता है कि हम उनके मरहूने मिन्नत रहें? इसलिए चाहते हैं, मेरे पाकिस्तानियों गौर से सुन लो, ना वो पैसा मेरे काम आ रहा है ना वो पैसा आपके काम आ रहा है। अदा मैंने और आपके ने करना है और हमारे बच्चों ने करना है। खा हम अपने गुर्दे बेचें, खा हम अपना खून बेचें, खा हम अपनी जान दे दें, अदा मैं और आपने करना है। मकरूज हम हैं। खा वो चोर और लुटेरे जाएंगे जो रिटायरमेंट के बाद बड़े बड़े बाबू, बड़े बड़े सरकारी अफसर अगियार के मुल्क में जाके बस जाएंगे, उनकी औलादें पहले ही वहाँ हैं। अच्छा, IMF से हमारी गुजारिश ये है कि आप हमें पैसे देते हैं तो बंदे तो आपने रेगुलेटर के तौर पे बैठाए हुए हैं इस्लामाबाद में कि बिजली इतनी महंगी कर दो या ये रेट होना चाहिए। भाई आप ये क्यों नहीं पूछते कि बिजली की चोरी अगर एक साल में 200 से 300 अरब रुपए है, हम आपको $1 अरब भी नहीं देंगे जब तक ये चोरी जीरो नहीं होती। आप ये क्यों नहीं पूछते IMF वाले पाकिस्तानियों से कि भाई दुनिया में गैस अगर पाइप से ट्रैवल करती है तो उसका लॉस 0.5% होता है, पाकिस्तान में 5, 6, 7% तक भी चला जाता है और वो अरबों में रुपए बनते हैं। आप क्यों नहीं पूछते कि भाई अगर ये 6%, 0.5% पर नहीं आता तो हम आपको कर्जा नहीं देते? आप क्यों नहीं पूछते इनसे कि भाई कर्जा देने वाले मुल्क जो है उनके अफसरान जो है साइकिलों पर, ट्रेनों पर, मेट्रो बसों पर दफातर में आते हैं और आपके एक एक बाबू के पास एक दफ्तर में गाड़ी है, एक घर में गाड़ी है, एक इमरजेंसी के लिए गाड़ी है। आप ये गाड़ियां जो हैं इनकी तादाद एक साल में निस्फ कर दें, अगले साल में 25% कर दें, क्योंकि ये बोझ गरीब पर पड़ता है। अय्याशी आप करते हैं और इसकी अदायगी गरीब करता है या करेगा। IMF वाले ये क्यों नहीं पूछते कि पाकिस्तान में रिश्वत का रेट पिछले 4-5 साल में बहुत बढ़ गया है? मैं मिसाल देता हूं आपको। एक LDA लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी का महकमा है, खुदा की कसम खा के कहता हूं 95% लोग वहां के करप्ट हैं और उसकी जिम्मेदारी उस बंदे को दी हुई है जनाब मोहसिन नकवी साहब ने, कि जो कमिश्नर लाहौर भी है और DG LDA भी है। इतना फुकदान, इतनी कमी, इतना कहतुर रजाल कि 2 बंदे नहीं मिल रहे कि उनको जिम्मेदारी दी जाए। इसलिए नहीं मिल रहे कि मौजूदा बंदा जो है, शायद मैं ये नहीं कहता वो करप्ट होगा, मौजूदा DG LDA करप्ट होगा, लेकिन करप्ट टोले का इंचार्ज जरूर है। कोई बंदा अपना प्लाट की फाइल देखने आ जाए कि ये सही है या गलत है तो उसे 1 लाख से शुरू करते हैं और अगर प्लाट सही हो तो छोटे से छोटे काम का 50,000 या 1 लाख, और फाइल गलत हो
तो वो मतलब खुशियां भी मनाते हैं, दुकानें खोली हुई हैं ना जी। गवर्नमेंट के जो मुलाजमीन हैं ये गवर्नमेंट के दफातर में कोई खिदमत करने नहीं आते, ये इनकी दुकानें हैं, सौदे करती हैं आके। शाम को इनकी बेगमात पूछती हैं कि आज इनकम का क्या आलम है, डॉलर कन्वर्ट कराए कि नहीं कराए, कैनेडियन करवाने थे कनाडा में भेजने हैं, अमेरिकन कराने थे अमेरिका में भेजने हैं, पाउंड कराना था यूके में भेजना है। मैं अगले वीलाग में बात करूंगा कि 22-24 हज़ार बंदा जो पाकिस्तान में है और पासपोर्ट उनके बाहर के मुल्कों में है, क्या वो यहाँ पाकिस्तान में कोई खिदमत कर रहे हैं या गरीबों पर, पाकिस्तान के खजाने पर, पाकिस्तान के वसाइल पर डाका डाल रहे हैं। ये केसेस अदलिया में भी गए हुए हैं। इस पे हम अगली बात करेंगे, कल करें या परसों करें। लेकिन लोगों, आओ मिलकर डिमांड करें IMF से कि तुम बिजली का रेट बढ़ाने, तेल का रेट बढ़ाने, गैस का रेट बढ़ाने, आज गैस का रेट फिर बढ़ा दिया इन्होंने, इनको बढ़वाने की निस्बत अगर इनकी चोरियां और इनके बिल, मुझे ये भी याद है कि एक जंग में टेक्सटाइल मिल है जिसके बिलों की किस्तें, बिजली के बिलों की किस्तें मुमकिन है अगले 70 साल में अदा करनी हो, वो बंदा जिंदा भी तब तक रहता है कि नहीं रहता है। अय्याशिया को इतनी अय्याशी, अशराफिया को इतनी अय्याशी, और गरीब 2 दिन बिल न दे तो सबसे पहले प्लास आके लेके बिजली का बिल वो काटते हैं मीटर, और ये इलीगल है, गैर कानूनी है कि मीटर भी साथ ले जाते हैं। मीटर पे तो उनका हक ही कोई नहीं है। लिहाजा आए अपने हकूक को पहुंचाने, अपनी जिम्मेदारियों को पहुंचाने, दुनिया भर के जो अदारे हैं मालियाती उनसे इल्तिजा करें कि आप पाकिस्तान में करप्शन ख़त्म करने का मुतालबा करें, चोरी ख़त्म करने का मुतालबा करें, डाके ख़त्म करने का मुतालबा करें, मुफ्त में पेट्रोल, बिजली, गैस, पानी मिलने के ख़त्म करने का मुतालबा करें। इन चीज़ों के चोरी जो होती है और साल के आखिर पे वो डिक्लेयर होती है, उसके ख़त्म करने का मुतालबा करें। तब जाकर पाकिस्तान अपने पाँव पर खड़ा होगा और तब हम इन मालियाती अदारों के जो कर्ज लिए हुए हैं वो बर वक्त अदा करने के काबिल होंगे। अल्लाह मेरा और आपका हामी और नासर हो। या अल्लाह हमसे और ये जो सुनने वाले साथी हैं उनसे वो काम ले ले कि तू हमसे राज़ी हो जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।